शेख रशीद बात करते हैं कि नून लीग में से शीन लीग निकल जाएगी। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि वो दरअसल उनकी अपनी और नवाज शरीफ की जंग है। यानी कोई भी सियासतदान, कोई भी जी शऊर शख्स ये कभी नहीं कहेगा कि किसी जर्नैल ने अपने तय कोई फैसला किया। ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में कोई और मसला ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गोल यूट्यूब। आज बात हो जाए कुछ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की। यहाँ पे अब गौर करें तो इस वक्त टीवी की स्क्रीनों पर, अखबारों में 5-6 नाम हैं जो कि हर वक्त रिसाइकल हो रहे हैं। एक तरफ देखें तो हमज़ा शहबाज, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम सफदर, अज़मा बुखारी, ये वो नाम हैं जो अपोजिशन की तरफ से बार बार राना सनाउल्लाह स्क्रीन को इन्होंने बिल्कुल डोमिनेट किया हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो शेख रशीद, डॉक्टर शहबाज गिल, चौधरी फवाद हुसैन, फयाजुल हसन चौहान जो कि अभी तर्जुमान के ओहदे से फारिग हो गए हैं। अब ये तमाम लोग अगर आप गौर करें, एनालिसिस किया जाए तो टीवी का जो प्राइम टाइम है या ख़बरें हैं, टिकर्स हैं, वो जो 30-40% मवाद जो है वो इन्हीं नामों के इर्द गिर्द घूम रहा है। इतनी आसानी से शायद पाकिस्तान के आवाम को इन नामों से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब देखें ना, कभी शेख रशीद बात करते हैं कि नून लीग में से शीन लीग निकल जाएगी। कभी मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपील कर रखी है वो दरअसल उनकी अपनी और नवाज शरीफ की जंग है, उसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह उन्होंने कई मरतबा ये भी कहा कि आर्मी चीफ़ को तौसी देने के बकौल उनके गुनाह में वो शामिल नहीं थी, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि वो इस गुनाह में शरीक होने पे नादिम नहीं हैं। उन्होंने टीवी इंटरव्यूज़ में ये कहा है। हमज़ा शहबाज दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का मामला मुत्तफ़क़ा था, पार्टी के अंदर ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला हुआ था। एवान फील्ड फ्लैट्स या लंदन में इस घराने के यानी शरीफ घराने के जो फ्लैट्स हैं उसके हवाले से जितना भी ज़िक्र हो रहा है, चूँकि नवाज़ शरीफ तो वहीं पे बैठे हुए हैं, मरियम सफदर भी वहीं जाना चाहती हैं, तो इसीलिए उन्होंने अब इस तमाम मामले को अपनी और नवाज़ शरीफ की ज़ाती जंग करार दे दिया है। तो मरियम सफदर के इस बयान के बाद ऐसे लगता है कि नून में से शीन लीग अमलन निकल गई है, यानी लाइन खिंच गई है। और ये वो बात है जो वफाकी वज़ीर शेख रशीद काफ़ी अरसे से मीडिया में पाकिस्तान के आवाम को सुना रहे थे, कतई नज़र इसके कि इस आर्गूमेंट का मेरिट क्या है, उन्हें किसने बताया कि नून लीग में से शीन लीग निकल जाएगी। लेकिन लगता है कि ये मामला अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया है और शायद अब नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की राहें किसी हद तक जुदा हो जाएंगे। अब इसी शोर शराबे में ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद को तब्दील कर दिया गया और ये वो मौजू था जो मरियम सफदर की आज की प्रेस टॉक में भी गालिब रहा। उसमें ये लग रहा था कि मरियम नवाज़ ने चुन के जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया और उनको अपने मसाइल का सबब करार दिया और ऐसे लग रहा था कि जैसे उन्होंने उनको अपने हदफ में ले लिया है। और बड़ा भोलपन है ये भी, यानी कोई भी सियासतदान, कोई भी जी शऊर शख्स ये कभी नहीं कहेगा कि किसी जर्नैल ने अपने तय कोई फ़ैसला किया। वर्दी में मलबूस जिस शख्स ने अगर कोई फ़ैसला किया है तो वो बाकायदा एक तंजीमी, एक इंस्टीट्यूशनल फ़ैसला है। और ये बात अल्लाह करे कि इन सब को समझ आ जाए कि सिर्फ़ किसी एक पे इल्ज़ाम लगाने से ये जनरल बाजवा को, GHQ को खुश नहीं कर सकते। फैज़ हमीद को उन्होंने टारगेट करके ये जो बात कही, तो उससे मरियम सफदर को या कैप्टन सफदर को या नवाज़ शरीफ को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है, ना ही GHQ इस तरह खुश होगा। अब किस्सा मुख्तसर ये कि बड़ी बदकिस्मती है कि जिस अंदाज़ में टेलीविज़न पर दिन रात प्राइम टाइम में भी टिकर्स के ज़रिए, इंटरव्यूज़ और स्टेटमेंट्स के ज़रिए इन घरानों के यानी शरीफ घराना, जरदारी, भुट्टो घराना, इनके मसाइल बार बार रिपीट होते हैं और दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा भी उन्हीं को निशाना बना के उन्हीं के हवाले से बयानात देते रहते हैं।
تو بالکل ایک کینوس جو ہے سیاست کا ایسے لگتا ہے کہ بڑا محدود ہو کے رہ گیا ہے، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہ پاکستان میں کووڈ کا مسئلہ ہے، نہ پاکستان میں بے روزگاری کا مسئلہ ہے، نہ پاکستان میں غربت کا مسئلہ ہے، اور نہ پاکستان کی جو اس وقت اقتصادی صورتحال ہے وہ کوئی مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے تو ماشاءاللہ ملک کے اندر ملک کے باہر اثاثے ہیں، ان کے مدد سے وہ اپنے ہر قسم کے برانڈز کے کپڑے، جوتے، پرس بھی پہن لے سکتے ہیں، اور بڑے مزے سے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ ان غریب عوام کا ہے جو بیچارے اس وقت سخت مہنگائی کا شکار ہیں، جو مشکلات کا سامنا ہے جنہیں، اور جو یہ امید کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان میں کوئی ایسا مسیحا آئے جو ان کو بھلے شہباز نواز، شہباز گل، شیخ رشید ان سے جان چھوٹے نہ چھوٹے، لیکن ان مصیبتوں سے، معاشی مشکلات سے ان کو نجات دلا سکے جو اس وقت پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو درپیش ہیں۔